हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल बनने पॉली। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने देखा था एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 12 तक कर लिए थे, वो 11 तक कर लिए थे। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 3 है। इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली ऐसी वीडियो आती रहेगी। ठीक है, कंटेंट वाइज पढ़ाता रहूँगा, पूरी बुक पढ़ाऊँगा। ठीक है, अभी कुछ दिन से लेक्चर नहीं आ रहा था। ठीक है, चलिए तो बिना देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक कमेंट कर दीजिए। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपना क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे हम। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जिस किसी भाई को बुक पीडीएफ चाहिए, अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड की बुक पीडीएफ चाहिए हो तो टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में डली हुई है, वहाँ पे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे आपको बुक पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। क्या है, सिद्ध करें। क्वेश्चन नंबर 12 का पहला है। ठीक है, मॉड एक्स स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर एक्स बाई जेड स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है, इसके इक्वल टू हमें सिद्ध करना है एक्स माइनस बाई माइनस जेड माइनस एक्स, कोष्टक में बाई एक्स वाई प्लस बाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, ये मुझे प्रूव करना है सार डी के इक्वल टू। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये 12 का पहला है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से देखना, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है। तो देखो, पहले साढ़े को इसके इक्वल टू में ये सिद्ध करना है। ठीक है, इसके इक्वल टू में ये प्रूव करना है। ठीक है, तो पहले इसमें थोड़ा समझ लीजिए साढ़े को। ठीक है, समझो कैसे। इसमें देखिए लॉजिक क्या बनना है। देखिए यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स नहीं है, यहाँ बाई है, यहाँ बाई नहीं है, जेड है लेकिन यहाँ जेड नहीं है। ठीक है, तो हम एक लॉजिक बना सकते हैं यहाँ पे कि एक काम करते हैं, R1 में एक्स का गुणा और R2 में बाई का गुणा और R3 में जेड का गुणा करा देते हैं। ठीक है, फिर हम यहाँ लिख लेते हैं जैसे R1 में एक्स का गुणा कॉमा R2 में R2 ये है, R1 ये था, R2 ये है, R2 में बाई का गुणा कराएंगे, R3 में हम करा देंगे जेड का गुणा कराने पर। ठीक है, का गुणा कराने पर। ठीक है, इसमें ये गुणा कराएंगे। ठीक है, चलिए तो गुणा कराते हैं। तो R1 में ये R1 है, इसमें हम क्या करेंगे एक्स का गुणा। जब यहाँ एक्स का गुणा कराओगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ एक्स स्क्वायर ऑलरेडी था और एक्स का गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर था तो एक्स क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स क्यू हो जाएगा। और यहाँ पे बाई जेड था और यहाँ एक्स का गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स बाई जेड। ठीक है, ये बन गया। ठीक है, अब बाई का गुणा कराएंगे इसमें R2 में बाई का गुणा, तो बाई का गुणा बाई में होगा तो क्या हो जाएगा, बाई स्क्वायर। यहाँ बाई स्क्वायर था तो क्या हो जाएगा, बाई क्यू। और यहाँ पे जेड और एक्स था लेकिन बाई नहीं था तो क्या, एक्स बाई जेड। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक्स बाई जेड हो जाएगा। अब R3 में हमें जेड का गुणा करना है तो यहाँ क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर यहाँ था तो एक जेड का और गुणा करा दे, क्यू हो गया। और यहाँ पे देखो बाई एक्स और बाई था। ठीक है, लेकिन जेड नहीं था तो क्या हो जाएगा, एक्स और बाई और जेड का गुणा और करा दिया। ठीक है, मेरे पास न्यू सार डी बन गई। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करेंगे, अब देखो इसमें क्या कराना है, ये हमारा डेल इक्वल टू है। ठीक है, डेल के बराबर लेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें से देखो एक्स वाई जेड कॉमन आ रहा है। ठीक है, उससे पहले मैंने इसमें गुणा कराया था तो इसमें भागवत दिया जाता है। ठीक है, भागवत दे दीजिए, मतलब एक्स और बाई और जेड से गुणा कराया था ना मैंने, तो इसमें एक्स वाई जेड का भागवत देंगे, एक्स वाई जेड, क्योंकि सारडी में जिस चीज़ से गुणा कराया था उससे भाग देना पड़ता है बाहर। ठीक है, तो मैंने अब 1/, एक्स वाई जेड कर दिया, अंदर एक्स और वाई और जेड से तीनों गुणा करा दिया। अब देखो यहाँ से एक्स वाई जेड कॉमन आ रहा है तो यहाँ से एक्स वाई जेड कॉमन ले लेंगे, इस पूरी लाइन को कॉमन ले लिया, कॉलम को। ठीक है, ठीक है, तो एक्स वाई जेड कॉमन आ गया, एक्स वाई जेड कॉमन आ गया और ऑलरेडी यहाँ पे एक्स वाई जेड था तो यहाँ पे एक्स वाई जेड कर लिया। अब बचेगा क्या, यहाँ पे तो ये सेम बचा ये पूरा। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर
जेड स्क्वायर ये सेम बचा, ये भी सेम बचा, ठीक है। एक्स क्यू बाई क्यू और जेड क्यू ये बचा। लेकिन यहाँ पे ये एक्स वाई जेड कॉमन ले लिया था मैंने पूरा, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ 1 1 1, ठीक है। ये बचा एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड कैंसिल हो गया, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया एक्स वाई जेड कहाँ से आया, क्योंकि अंदर किसी चीज़ का गुणा कराओगे उस चीज़ का मुझे बाहर भाग देना पड़ेगा, ठीक है। इतना समझ में आया। चलिए अब देखो, अब मुझे यहाँ क्या मिलेगा, 1 1 1 1 मिलेगा। मुझे क्या करना है, यहाँ जीरो बनाना है, यहाँ जीरो बनाना है। यहाँ जीरो बनाने के लिए मतलब रो में यहाँ जीरो बनाने के लिए हम एक इक्वेशन बनाएंगे, क्या, R2। इसे R2 ही तो बोलेंगे, ये R1 है, ये R2 है, ये R3। तो R2 को हम चेंज करेंगे, तो R2 को हम क्या चेंज करेंगे, R2 को हम चेंज करेंगे, मुझे यहाँ जीरो करना है तो R2 में हम R1 घटा देंगे, तो R2 माइनस R1 कर देंगे, ठीक है। अब हमें R3 को भी चेंज करना है, क्योंकि यहाँ जीरो चाहिए, तो हम एक और बनाएंगे। ये R3 है, तो मतलब R3 में से हम R1 घटा देंगे, ठीक है। तो R3 में से R1 मतलब इसमें से इसको हटाएंगे, इसमें से इसको, ठीक है। ये दो इक्वेशन में बन गई, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए डेल बराबर मेरे पास क्या बनेगा, डेल इक्वल टू, देखो ऊपर वाली लाइन तो सेम रहेगी, क्योंकि ये सिर्फ R2 और R3 को चेंज कर रहे हैं, सिर्फ इन दोनों को चेंज करेंगे, इसको और इसको चेंज नहीं करेंगे, तो ये सेम रहेगा। एक्स स्क्वायर एक्स क्यू और 1 ये सेम रहेगा, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे, हमने क्या है R2 मतलब इसको चेंज करना है, क्या लिखा है हमने इक्वेशन, R2 में से R1 घटाएंगे, मतलब इसमें से इसको घटाएंगे, तो बाई स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटाएंगे, तो बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हम बाई क्यू में से एक्स क्यू घटाएंगे, तो क्या हो जाएगा, बाई क्यू माइनस एक्स क्यू, ठीक है। ऐसे कोष्टक में लिख लो, ठीक है। अब यहाँ से 1 में से 1 घटाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। अब R3 को चेंज करेंगे इसको, तो क्या लिखा, R3 माइनस R1, तो जेड स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटाएंगे, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब जेड क्यू में से एक्स क्यू, तो जेड क्यू माइनस एक्स क्यू, ठीक है। अब 1 में से बन गया 0, ये बचा सारडी मेरे पास, ठीक है। अब देखो ये 3/3 की सारडी थी, ये भी 3/3 की है। अब इसे 2/2 में कन्वर्ट कर लेंगे, कैसे, अब देखो मतलब 1 है, देखो सही से समझाता हूँ, ठीक है। देखो अब 1 है, ये तो जीरो का इनसे कोई मतलब नहीं, सिर्फ 1 से मतलब क्या है, अगर अब यहाँ क्या बचेगा, देखो अब 1 का निकालेंगे तो सिर्फ ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या, ये बीच वाला जितना दिख रहा है, ठीक है। जितना दिख रहा है उतना ही बचेगा, ठीक है। तो चलिए जितना बचा उसको लिख लेंगे, ये 1 है, तो 1 हमेशा यहाँ पे प्लस का रहता है, अगर यहाँ होता तो माइनस का, यहाँ है तो प्लस का रहेगा, तो ये 1 बाहर कर दिया, कोष्टक में क्या बचा। अब देखो यहाँ पे क्या कराना है, मुझे गुणा कराना है, ठीक है। गुणा कैसे कराओगे, देखो इसका गुणा इसमें कराएंगे, ठीक है, इसका गुणा इसमें कराएंगे। मैं उससे पहले एक काम करो, इसको यहीं खोल लेते हैं, 2/2 में बना लेते हैं। क्या इसकी साइड बनेगी, बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई क्यू माइनस एक्स क्यू और जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और जेड क्यू माइनस एक्स क्यू, ठीक है। ये सारडी बन गई है, ठीक है, 2/2 में, मतलब इसका बन कर लिया तो बन तो बाहर कर लिया, और इतना ही तो बचा, ये दोनों तो आएंगे, इनका आपस में गुणा कराना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अगले पेज पे बताता हूँ, पेज भर गया है, ठीक है। नेक्स्ट पेज लेंगे हम अपना, चलिए नेक्स्ट पेज लेते हैं, यहाँ पे यहाँ सब नहीं है। चलिए यहाँ पे लिखेंगे हम डेल इक्वल टू बार कितना था 1, कोष्टक में क्या था, कोष्टक में हमारा था कितना, बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, ठीक है। और नीचे शायद था आपका जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आपका नीचे हो गया था, ठीक है। और यहाँ क्या था, बाई क्यू माइनस एक्स क्यू, ठीक है। और नीचे जेड क्यू माइनस एक्स क्यू, ये था हमारा, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे या यहाँ ए क्यू माइनस बी क्यू वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, कैसे लगाएंगे, क्या है आप लोगों को याद होगा, ये 9th में पढ़ाया जाता है। ठीक है, चलिए इसको पहले खोल लेते हैं। देखो वन का कोई मतलब नहीं है लगाने का, तो वन नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट लग रहे हैं। अब देखो यहाँ पे बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, क्या होता है, यहाँ चूंकि लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस लगाए, ठीक है, मतलब ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला पूछा है। ठीक है, देखो माइनस लगाए तो क्या आता है, ए प्लस बी हो जाता है, और दूसरी स्क्वायर माइनस का है तो यहाँ माइनस रहेगा। ठीक है, ये ए माइनस बी, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है इसका। ये दोबारा लिख देता हूँ, ए माइनस बी है, ठीक है, ए माइनस बी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे करके बताता हूँ आपको कैसे हुआ। ठीक है, देखो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, तो क्या हो जाएगा, एक कोष्टक में बाई प्लस एक्स, दूसरे कोष्टक में बाई माइनस एक्स। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे लगाएंगे बाई क्यू माइनस एक्स क्यू। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक कोष्टक में बाई माइनस एक्स, दूसरे कोष्टक में बाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई कर लेते हैं। ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला बन जाएगा इसका। ठीक है, अब इसका लेते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ पे भी लगेगा, तो जेड प्लस एक्स एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में जेड माइनस एक्स एक कोष्टक में हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जेड क्यू माइनस एक्स क्यूब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, जेड माइनस एक्स, ठीक है, दूसरे कोष्टक में जेड स्क्वायर प्लस एक्स जेड प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये बन जाएगा मेरा एक्स आर डी। हमने सिर्फ फॉर्मूला रखा है, अभी खोला नहीं है। ठीक है, ना कैंची गुणा भी नहीं किया है अभी। ठीक है, सिर्फ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ फॉर्मूला रख दिया दोनों जगह, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ पे रख दिया। ठीक है, चलिए अब इतना हो गया। अब ठीक है, इतना होने के बाद अब इसमें से देखते हैं, हम कॉमन यही निकाल लेते हैं। ठीक है, देखो ऊपर वाले R1 में से क्या कॉमन मिल रहा है मुझे, ये कॉमन मिल रहा है, ये और ये कॉमन मिल रहा है। ठीक है, और नीचे वाली सारणी से मुझे ये कॉमन मिल रहा है, ये कॉमन मिल रहा है, तो ऊपर से ये दोनों, मतलब ऊपर से ये दोनों और नीचे से ये दोनों कॉमन ले लेते हैं। तो डेल इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा, ऊपर से ये कॉमन लिया, बाई माइनस एक्स दोनों साइड है, तो बाई माइनस एक्स कॉमन ले लिया। ठीक है, और नीचे से मैंने कॉमन लिया जेड माइनस एक्स साइड भी था, तो जेड माइनस एक्स नीचे से कॉमन ले लिया। साइड में बचा क्या, यहाँ पे क्या बचा, बाई प्लस एक्स यहाँ बचा, यहाँ क्या बचा, जेड प्लस एक्स यहाँ बचा, यहाँ क्या बचा, बाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ नीचे जेड स्क्वायर प्लस एक्स जेड प्लस एक्स स्क्वायर, ये बचा, ये मेरे पास साइड बची। ठीक है, चलिए अब नीचे समझते हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इसको। ठीक है, और इम्पोर्टेंट भी है। चलिए इतना हो गया, इसके बाद देखते हैं क्या करना है। अब देखो, अब इसका गुणा करोगे तो बहुत बड़ा पड़ जाएगा। ठीक है, गुणा करोगे तो लंबा पड़ जाएगा। एक हम काम करते हैं, इसमें कॉलम ऑपरेशन कर देते हैं। ठीक है, कॉलम ऑपरेशन का मतलब होता है, मतलब वही होता है जैसे मैंने अभी बताया था। देखो मैं बता देता हूँ आपको। देखो देखो अगर हम इसमें एक्स का गुणा करा दें तो यहाँ पे एक्स, मतलब इस पूरे में एक्स का गुणा करें तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ पे एक्स वाई बन जाएगा, मतलब इन दोनों से ये दोनों कट जाएगा इससे। अगर माइनस करा दें तो ये C1 हो गया, ये सी मतलब ये C1 हो गया, ये C2 हो गया। तो हम इसको चेंज करेंगे C2 को, इस पूरे को, C1 ये है, C2 ये है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे C2, मतलब इस पूरे को चेंज करेंगे। ठीक है, C2 इक्वल टू C2 में से हम क्या घटाएंगे, C2 माइनस, यहाँ पे हम एक्स का गुणा करा देंगे इसमें भी, जिससे ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें एक्स C1 में, मतलब एक्स का गुणा करेंगे C1 में एक्स का गुणा करा देंगे, इसलिए यहाँ पे मैंने एक्स C1 लिख दिया। ठीक है, क्योंकि हम इसमें भी एक्स का गुणा करा देंगे, इसमें भी एक्स का गुणा करा देंगे। ठीक है, तो पहले हम एक्स का गुणा कर लेते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो डेल इक्वल टू बन जाएगा मेरे पास बाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, और यहाँ पे मैं एक्स का पहले ही गुणा करा दे रहा हूँ। ठीक है, मतलब इसमें भी एक्स का गुणा करा देता हूँ। ठीक है, फिर से समझ में आएगा तब। तो इसमें एक्स का गुणा कराओगे तो एक्स वाई हो जाएगा
प्लस एक्स को मैं एक्स का गुणा करूँ तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, नीचे भी एक्स का गुणा करें तो जेड एक्स जेड हो जाएगा, प्लस यहाँ पे एक्स का गुणा कराएंगे तो एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये हम कर सकते हैं। ठीक है, अपने अगर मुझे लग रहा है यहाँ पे सुविधा लग रही है तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, गुणा करा सकता हूँ। ठीक है, डायरेक्ट। ठीक है, तो कॉलम में मैंने गुणा करा दिया। उसके बाद हम देखेंगे जो यहाँ सेम लिखा है उसको सेम लिख दो, वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स जेड प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया। अब हमने ये लिखा था जो ये जो लिखा था इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, मैंने एक्स का गुणा करा दिया। ठीक है, अब मैं इसमें से इसको घटाएंगे, मतलब इसमें से इसको घटाऊंगा। ठीक है, तो डेल इक्वल टू मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी, आप लोग घटाना तो आता ही होगा। ठीक है, ये मैंने एक इक्वेशन बनाई जिसमें हम घटाएंगे, तो हम पहले से लिख देंगे बाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स। ठीक है, तो इसको तो हम पहले सेम लिख दे रहे हैं क्योंकि इसमें कुछ छेड़खानी नहीं करनी, मुझे ये इक्वेशन लगानी है यहाँ पे। ठीक है, तो एक्स वाई ये सिर्फ समझाने के लिए था। ठीक है, अब मैं इसमें से घटाऊंगा लेकिन लिखा यही जाएगा ऊपर वाला। ठीक है, मिस्टेक हो गई मेरे से, मैंने आपको यहाँ लिख के दिखा दिया, लिखना नहीं था। ठीक है, मन में ही मानना था, मैंने एक्स का गुणा करा दिया, ये बन जाएगा आपका मन में मानोगे तब। ठीक है, लेकिन लिखा ये जाएगा क्योंकि ये मैं फर्स्ट C1 चेंज नहीं कर रहा हूँ, ये C1 सेम ही रहेगा, तो बाई प्लस एक्स ही रहेगा यहाँ पे। ठीक है, बाई प्लस एक्स रहेगा और यहाँ नीचे जेड प्लस एक्स रहेगा, क्योंकि ये मैंने आपको समझाने के लिए कर दिया, मैंने गलती से लिख दिया है। ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए था कि हम इसमें एक्स का गुणा कराएंगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, आप इस लाइन को स्कीप कर देना, इसके बाद डायरेक्ट ये लिखना है, ये लिखने के बाद इसके बाद डायरेक्ट ये लिखना है, ये वाली लाइन स्कीप कर देना। ठीक है, मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख दिया था। ठीक है, एक्स प्लस वाई रहेगा, जेड प्लस एक्स रहेगा। ठीक है, बाकी अब इसमें से हम ये घटाएंगे। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए था, तो जब इसमें से ये घटाओगे तो पहले ये हम लिख लेते हैं पूरा, क्या बाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये तो लिख लिया मैंने ये, अब इसमें से मुझे ये घटाना है। जब इसमें इसको घटाओगे तो यहाँ माइनस का चिन्ह लग जाएगा, माइनस का एक्स वाई हो जाएगा, माइनस से एक्स वाई, क्योंकि ये हम लिखा था ना एक्स इंटू C1, तो एक्स का गुणा तो मैंने C1 में करा दिया ऊपर नीचे, लेकिन उसके साथ हमें इसे घटाना भी तो है, घटाना लगा है, तो इसमें घटाएंगे तो माइनस का एक्स वाई और ये माइनस का एक्स स्क्वायर, तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको लिख लो, इसका तो हो गया, अब इसको लिख लो पहले, जेड स्क्वायर प्लस एक्स जेड प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें से मुझे इसको घटाना है इस पूरे को, तो इसको घटाओगे तो यहाँ पे माइनस एक्स जेड हो जाएगा और माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा। अब देखो, इससे मेरा ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इसलिए मैंने आपको बताया था कि अगर इसमें मैं एक्स का गुणा करा देंगे तो ये इससे कट जाएगा, सिर्फ इतना बचेगा, यहाँ पे ये बचा, यहाँ पे सिर्फ इतना बचा। ठीक है, चलिए आपको ये समझा, ये स्किप कर देना, ये वाला जो मैंने यहाँ पे लिखा था ये गोला कर दे रहा हूँ इसमें, इसको स्किप कर देना, ये मन के लिए था आपके, आपको ये मन में सोचना था, ये एक्स का गुणा करा देंगे तो यहाँ पे ये आएगा। ठीक है, ठीक है, ये मन का था, मन में करना था, मैंने लिख दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस थोड़ा इसको आगे सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन बड़ा है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए। चलिए अब देखते हैं, अब कराते हैं इसका गुणा। ठीक है, बाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स ये लिख दिया मैंने। ठीक है, अब कराएंगे गुणा, इसका गुणा इसमें कराएंगे, मतलब इन दोनों को का जेड में कराएंगे, क्योंकि यहाँ पे बाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर बचा है, बाकी सब कट गया, तो हम क्या करेंगे, अब गुणा करा देते हैं, बड़ा वाला लगाएंगे, और हम पहले इसको लिख लेते हैं साइड को, बाई प्लस एक्स, फिर इसका गुणा करते हैं ना, इसका गुणा इसमें कराएंगे तो क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर और कोने में गुणा हो जाएगा, फिर क्या करते हैं माइनस करते हैं, माइनस करके हम बाई स्क्वायर लिख लेते हैं, बाई स्क्वायर और कोष्टक में जेड प्लस एक्स अब हम गुणा करा देते हैं। ठीक है, ये बन गई मेरी नेक्स्ट इक्वेशन, इस पूरे गुणा यहाँ करा दिया, इस पूरे गुणा यहाँ करा दिया, कैंची गुणा कर दिया। ठीक है, चलिए ये बन गया। अब इसके बाद देखते हैं इसमें क्या होगा ये जो लिखा है जेड स्क्वायर, इसका अंदर गुणा करा लेते हैं। ठीक है, तो शायद कोई इक्वेशन बन जाए मेरी, फिर उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए डेल इक्वल टू बाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स। ठीक है, इसका अंदर गुणा कराओगे, जेड का इसमें कराओगे तो बाई जेड स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर लगाए। ठीक है, प्लस एक्स जेड स्क्वायर माइनस लगाए, माइनस बाई स्क्वायर और गुणा कराओगे जेड से तो जेड, और माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा तो माइनस बाई स्क्वायर और ये एक्स, बाई स्क्वायर लिख दिया, अब एक्स वाला तो एक्स यहाँ लिख देता हूँ पीछे। ठीक है, ये बन गया। अब देखो, अब इसमें करना क्या है आप लोगों को, मैं थोड़ा इसमें आप लोगों को कुछ समझा देता हूँ।
अब देखो इतना बनने के बाद इसमें करेंगे क्या, डेल वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, ठीक है, ये बन गया। अब देखो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, फर्स्ट ऑफ हम लेते हैं इन दोनों को, किसको, इसको ले लेते हैं और इसको, ठीक है, इन दोनों में से हम एक कोष्टक लगा लेते हैं फिर से बड़ा वाला, इसमें और इसमें, इन दोनों में से हम एक चीज़ कॉमन ले लेते हैं, क्या एक्स वाई इधर भी मिल रहा है, एक्स वाई इधर से मिल रहा है, तो यहाँ से एक्स और वाई कॉमन ले लेते हैं, ओ सॉरी जेड, ठीक है, बाई और जेड है ना, तो बाई जेड मैंने कॉमन ले लिया, इसमें से बाई जेड कॉमन ले लिया। अगर यहाँ से बाई जेड निकाल लोगे तो जेड स्क्वायर है, तो यहाँ पे से जेड बचेगा, और माइनस लगाओ, बाई स्क्वायर और जेड है तो बाई स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक बाई और बच जाएगा, क्योंकि बाई जेड कॉमन लिया है ना, बाई जेड कॉमन ले लिया, यहाँ से बाई जेड निकाला तो सिर्फ जेड बचा, क्योंकि स्क्वायर था इसलिए जेड बचा, माइनस लगाया, यहाँ से भी बाई जेड कॉमन ले लिया, सिर्फ स्क्वायर बाई बचा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखें प्लस लगाएंगे, अब देखो इन दोनों में से करते हैं, इन दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है मुझे, एक्स कॉमन मिल रहा है, इधर से भी एक्स इधर से भी है, तो यहाँ से एक्स कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे क्या बचेगा जेड स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचा माइनस बाई स्क्वायर, ठीक है, ये जेड है। चलिए ये मैंने नीचे मार्क किया है, इन दोनों में से मैंने कॉमन लिया है बाई जेड, और जेड माइनस एक्स निकाल लिए बचा, और प्लस करके मैंने इसमें से और इसमें से, मतलब इसमें से एक्स कॉमन ले लिया, क्या बचा जेड स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, ठीक है, इतना समझ में आया होगा। क्वेश्चन बहुत बड़ा है क्योंकि टाइम बहुत लग रहा है इसमें, इसलिए चलिए, मुझे भी नहीं लग रहा है इस पेज में आ पाएगा क्वेश्चन, कोशिश करूँगा कि इसी पेज में आ जाए क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे देखिए जेड स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर बन गया है, तो यहाँ पे जेड स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, फिर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए तो इसमें पहले हम डेल इक्वल टू कर लेते हैं बाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, और कोष्टक में बाई जेड, कोष्टक में जेड माइनस बाई, प्लस, अब यहाँ पे एक्स है तो हम एक काम करते हैं, एक काम करो एक्स को लिखा रहने दो यहीं पे, ठीक है, एक्स को हम बाद में देखेंगे, एक्स यहीं लिख दो, और हमारा ये जेड स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर इसका खोल दो, क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, एक कोष्टक में जेड प्लस बाई और दूसरे कोष्टक में जेड माइनस बाई, ठीक है, ये बन गया। अब देखो यहाँ से जेड माइनस बाई और जेड माइनस बाई कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लो, तो डेल इक्वल टू बाई माइनस एक्स, ये सेम लिख दिया, और जेड माइनस एक्स ये लिख दिया। अब यहाँ से एक्स जेड माइनस बाई प्लस लगाए, दोनों साइड से कॉमन है तो कॉमन ले लो, जेड माइनस बाई कॉमन ले लिया, बचा के अंदर बाई जेड बचा, और प्लस ये दो बचे, ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, ये तो कॉमन ले लिया था, ये बचा, तो एक्स का गुणा बाई जेड से करा दें तो एक्स जेड हो जाएगा, एक्स जेड, प्लस एक्स का गुणा बाई से करा दें तो एक्स बाई हो जाएगा, ठीक है, ये बन गया। देखो अब ये आपका क्वेश्चन बन चुका है, देखो इसी टाइप का आंसर आ रहा है, ठीक है, आपका मतलब प्रूव करना है, इसी टाइप का आ रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे डेल इक्वल टू, अब इसे सीरीज से लगा लेते हैं, आंसर तो आपका यही है लेकिन आपको इसे सिमिलर दिखाना है, मतलब सेम दिखाना है, तो अपनी सीरीज़ के हिसाब से लगा लेते हैं इसको। देखो कैसे लगाओगे, तो फर्स्ट ऑफ क्या लिखा था उसमें, एक्स माइनस बाई दिखाना था, ठीक है, एक्स माइनस बाई, तो इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, जो बाई माइनस एक्स लिखा है बाई माइनस एक्स, तो इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, इसमें से माइनस कॉमन लोगे तो ये माइनस का एक्स है, ये प्लस का एक्स हो जाएगा, और ये प्लस का बाई, ये माइनस का बाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे, एक लाइन में बढ़ा दूंगा फिर, ठीक है, इसको सेम लिख देते हैं, इसमें कुछ छिड़ाने के नहीं, जेड माइनस एक्स है तो जेड माइनस एक्स ही लिखा रहने दो। अब देखो इसमें से एक माइनस कॉमन लो, जेड माइनस एक्स है तो इसमें से एक माइनस कॉमन ले लिया, ये इनटू में है सब, ठीक है, माइनस मत समझ लेना, ठीक है, इसमें से माइनस कॉमन लिया जेड माइनस वाई में से, तो ये माइनस का बाई है, ये प्लस का बाई हो जाएगा, और ये प्लस का जेड है तो ये माइनस का जेड हो जाएगा, जेड, ठीक है, माइनस का जेड हो गया, मतलब इसमें से और इसमें से माइनस कॉमन लिया है मैंने, इसमें से माइनस कॉमन लिया, इसमें से माइनस कॉमन लिया, क्योंकि आंसर के अकॉर्डिंग बनाना है ना मुझे। चलिए इसको हम लाइन से लगा लेते हैं, फर्स्ट ऑफ क्या है हमारा एक्स वाई रहता है, तो हम एक्स वाई पहले लिख ले रहे हैं, प्लस फिर क्या था बाई जेड था, तो बाई जेड आंसर के अकॉर्डिंग, ठीक है, और प्लस जेड एक्स, तो आगे पीछे कर लो गुणा में कोई दिक्कत नहीं, तो बाई एक्स इसको आगे पीछे कर दिया, इसको यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया, इसको जेड को आगे करके एक्स बाई पीछे कर दिया, तो जेड एक्स हो गया, ठीक है, ये बन गया, कोई दिक्कत
कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब डेल इक्वल टू करो। अब देखो माइनस माइनस, जब माइनस का गुणा माइनस में होगा तो ये प्लस हो जाएगा, इसे लिखने की जरूरत नहीं है। बाकी मुझे क्या चाहिए, एक्स माइनस बाई, तो एक्स माइनस बाई ये हो गया, और बाई माइनस जेड, बाई माइनस जेड ये हो गया, और जेड माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स ये हो गया। कोष्टक में एक्स वाई प्लस बाई जेड प्लस जेड एक्स ये हो गया आपका, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, उससे कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की, बस ये आपको प्रूव करना था, ठीक है। ये हो गया आपका प्रूव। क्वेश्चन बहुत बड़ा था, ध्यान से देखना, वीडियो बहुत लंबा हो गया इस क्वेश्चन के चक्कर में, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। चलिए 12वां का पहला कंप्लीट हो गया, चलिए 12वां का दूसरा देखते हैं। नहीं समझ आया दोबारा से देख लेना। चलिए 12वां का दूसरा लिख लिया है क्या, यदि एक्स नॉट इक्वल टू बाई नॉट इक्वल टू जेड, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, इसे कभी नॉर्मल मत लेना, कभी ऐसा लिखा हो एक्स इक्वल टू बाई इक्वल टू नॉट, मतलब एक्स नॉट इक्वल टू बाई नॉट इक्वल टू जेड, मतलब ये एक दूसरे के बराबर नहीं है, ठीक है। इसको हल्के मत लेना, ठीक है, इस चीज़ को। तथा एक्स एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स क्यू, बाई बाई स्क्वायर वन प्लस बाई क्यू, जेड जेड स्क्वायर प्लस वन प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ये दिया रखा है, ठीक है। ये मुझे दे रखा है, तो दिखाएं, मुझे दिखाना है, इसको लेके दिखाना है क्या, एक्स बाई जेड इक्वल टू -1, ये मुझे दिखाना है, ठीक है। ये मुझे दिखाना है इसके अकॉर्डिंग और इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा इसको, इसमें एक लॉजिक है और एक आपके, चलिए फिर मैं इसको अच्छे से समझाऊंगा आपको, ठीक है। चलिए इसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखिए क्या लिखा है, इसको पहले लिख लेते हैं। क्या है, जो लिखा है एक्स बाई जेड एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे लिखा है वन प्लस वन प्लस वन प्लस, हमने आपको पहले ही सबसे पहले ही बताया था, कभी किसी कॉलम में अगर ऐसे प्लस लगा दिख जाए बीच में और एक साइड का सेम हो दूसरी साइड का भले ही अलग हो, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, डबल सार्डिक बना देते हैं, ठीक है। तो एक साथ हम एक बार हम वन लेंगे, फिर दूसरी बार ये लेंगे, तो पहले हम एक वन 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 ये वाला बना लिया। अब बीच में प्लस लगा था तीनों में, इसलिए बीच में प्लस लगा दिया। फिर से हम दूसरा सार्डिक बनाएंगे, ठीक है। उसमें हमने एक्स एक्स स्क्वायर और एक्स क्यू लिखेंगे, बाई बाई स्क्वायर बाई क्यू लिखेंगे, जेड जेड स्क्वायर जेड क्यू लिखेंगे। देखो एक बार मैंने वन 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 यहाँ लिख दिया, प्लस लगाया क्योंकि यहाँ प्लस लगा था, प्लस दूसरी बार मैंने एक्स स्क्वायर यहाँ लिख दिया, बाई स्क्वायर यहाँ वाई क्यू यहाँ लिख दिया और जेड क्यू यहाँ लिख दिया, ठीक है। और ये इक्वल टू हो गया जीरो। अब ये और ये सारी बराबर ही है, ठीक है, मतलब इसको मैंने तोड़ के ये बना दिया। ये आप लोगों को मैंने फर्स्ट बार में बताया था, कभी ये ऐसा कॉलम में दिख जाए प्लस प्लस बीच में, तो उसको हम ऐसे अलग अलग करके एक साइड ये पूरा और दूसरी साइड ये पूरा लिख सकते हैं, पीछे प्लस लगा दिया क्योंकि यहाँ प्लस था इसलिए, ठीक है। चलिए चलिए अब इसको देखते हैं, अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, ठीक है, इसको हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ देखो, अब यहाँ पे एक चीज़ दिख गई होगी आप लोगों को, क्या, ये मैं दिखाता हूँ 1 सेकेंड। चलिए अब देखते हैं क्या दिख रहा है। पहले देखो यहाँ पे तो ये सिमिलर है, इसमें कुछ करना है ही नहीं अपने को, ठीक है। सेम लिखा है, सेम लिखा रहने दो इसको। पहले एक्स एक्स स्क्वायर वन बाई बाई स्क्वायर वन जेड जेड स्क्वायर वन, ठीक है, प्लस। अब देखो यहाँ से ऊपर से एक्स कॉमन मिल रहा है, इससे बाई कॉमन मिल रहा है, इससे जेड कॉमन मिल रहा है, मतलब एक्स बाई जेड कॉमन मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है ना। देखो इसमें से एक्स ले लिया, ठीक है, इसमें से बाई ले लिया, इसमें से जेड लिया, तो यहाँ पे एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा वन, यहाँ से बाई ले लिया तो यहाँ वन, यहाँ से जेड ले लिया था यहाँ वन, और बाकी यहाँ पे सिर्फ एक्स बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, बाई बचेगा, और यहाँ पे जेड, क्योंकि इसमें से भी लिया था ना, इसमें से भी कॉमन लिया था, यहाँ सिर्फ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बाई स्क्वायर और यहाँ पे जेड स्क्वायर, ठीक है। ये किसके बराबर हो गया, इक्वल टू जीरो के। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, अब आपको मैं बताऊँ, देखो बीच में लगा है प्लस, ठीक है, बीच में लगा है प्लस, ठीक है। अब एक काम करते हैं, आपको एक चीज़ और दिखा देते हैं,
आप लोग कहोगे। चलिए ये देखो, ये दोनों सेम है, ये सारडी और ये सारडी आपको सेम दिख रही होगी। अंतर क्या है, बस ये वन इधर है, इधर कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ठीक है, कैसे करोगे? इसको इधर कर देते हैं। कहोगे सर आप तो उल्टा फुल्टा कर दे रहे हो, बट ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको उठा के इधर कर देते हैं, इसको इधर कर देंगे, इसको इधर कर देते हैं, तो ये आगे क्या हो जाएगा, 1 1 1। ठीक है, एक्स बाई जेड, मतलब इसको यहाँ ले आए 1, इसको 20 सेकंड पे कर दिया, इसको थर्ड पे कर देंगे, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, वैसे मैं डायरेक्ट कर सकता था, एक्स वाई जेड। अब सिमिलर हो गया ना, देखो दोनों साइड सेम हो गया ना, बाई जेड एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर 0 के। अब देखो दोनों साइड सेम है ना। ठीक है, दोनों साइड सेम हो गया। अब सेम का इसमें से कॉमन ले लेंगे, मतलब ध्यान से सुनो, मतलब इसको और इसको कॉमन ले लेंगे, तो जब देखो ये और ये कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा, 1 + x जेड, 1 + x y z बचेगा, क्योंकि ये और ये कॉमन आ गया। तो क्या बचा, 1 + x/y/z बचा है बाहर, कॉमन, इसे कॉमन लिया है। ठीक है, अब यहाँ जब ये कॉमन ले गया तो यहाँ 1 बचेगा, ये भी कॉमन है तो यहाँ 1 बचेगा, तो क्या बचेगा, 1 + x/y/z, 1 + x/y/z लिख दिया, और कॉमन लिखा उसे यहाँ लिख दे रहे हैं, 1 1 1 x² y² z² = 0। अब देखो, अब यहाँ पे तुम्हारे गणतज्ञ थे। ठीक है, गणतज्ञ का नाम बता रहे हैं हमको, इसने एक इक्वेशन दी थी कि इसका जो आंसर है वो क्या आएगा। इसका आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या आएगा, एक कोष्टक करके बता दे रहा हूँ अलग से। ठीक है, ये एक बहुत प्रसिद्ध सारडिक है जो आपके किसने दिया था, वेंडर मॉडे। ठीक है, किसने दिया था, एक सारडिक है, ये प्रसिद्ध सारडिक। ठीक है, इसको बोलते हैं वेंडर मॉडे सारडिक। ठीक है, इसको मैं आप लोगों को इंग्लिश में भी लिख के बता देता हूँ यहाँ पे, वेंडर मॉडे। ठीक है, ये एक वैज्ञानिक थे, वो सॉरी गणितज्ञ थे, जिन्होंने ये सारडिक बताया कि इसका मान क्या होगा पता है। इसका मान बिना मैं उसके बता सकता हूँ, देखो x - y - z और z - x, ये आएगा। अगर आप इस सारडिक को सॉल्व करो तो ये आएगा। ठीक है, ये अगर कभी ऐसा लिखा दिख जाए आप लोगों को तो ये समझ लीजिए इसका डायरेक्ट आंसर ये आएगा, ये आपके वेंडर मॉडे ने बताया था। ठीक है, वेंडर मॉडे ने। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज़ और दे रखी है कि हमें यहाँ पे बताया रखा था कि, यही समझा देना उसे कॉलम में। ठीक है, यहाँ पे हमें बता रखा था कि x ≠ y ≠ z, जब ये एक दूसरे के बराबर है ही नहीं तो ये सारडी बन कैसे रही है। ठीक है, मतलब ये क्या हो जाएगी, ये पूरी सारडी हमारे सिर्फ 1 के बराबर होगी, 0 नहीं होगी। ठीक है, ये पूरी सारडी जो है ये 1 के बराबर हो जाएगी। किसके बराबर हो जाएगी, 1, क्योंकि ये = नहीं है, यहाँ दे रखा है नहीं है। लेकिन वेंडर मॉडे सारडी में क्या होता था, ये दोनों = बराबर रहते थे, तीनों x y z यहाँ बराबर रहे होंगे, लेकिन मुझे इसमें बता दिया कि x ≠ y ≠ z दे रखा था। ठीक है, तो इस सारडी का मान क्या हो जाएगा, 1, ना कि 0, 0 नहीं होगा, यह 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, y + x/y/z ये बचेगा। ये क्या होगा, 1, 1 का गुणा कराओगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये क्या है, =0, तो 0। अब ये x y z है, इसके में जब 1 हो जाएगा तो मान इसका 1 हो जाएगा, यही मुझे दिखाना था। ठीक है, ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है, ये वे गणितज्ञ थे, इनको याद कर लेना। और इस सारडी कभी ऐसे टाइप से कभी सारडी दिखे आपको तो उसका मान ये होता है। ठीक है, और ये यहाँ नहीं दे रखा था, = नहीं दे रखा था, इसलिए इसका ये सारडी क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब देखेंगे हम 13वां क्वेश्चन क्या है। 13वां क्वेश्चन क्या है, सिद्ध करें 1 1 1 1 1 + x 1 1 1 1 + x = xy। ठीक है, ये आप लोग खुद से करना, इतना सरल क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में शायद नहीं होगा। ठीक है, इससे सरल क्वेश्चन नहीं होगा, आपको लोग विस्तार से विधि से मत करना। ठीक है, इसमें मैं थोड़ा आप लोगों को थोड़ा बता देता हूँ। ठीक है, आपको सॉल्व करोगे कैसे, आपको यहाँ क्या करना है, मतलब इसको और इसको 0 कर लेना है, मतलब ये तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा, बचेगा यही, इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा। जैसे कैसे बताऊँ मैं, आप लोग क्या करना है, C2 मतलब ये
C2 ये वाला, ठीक है। क्या करना है, C2 में से आप घटा देना C1 को, मतलब इसमें से इसको घटा दोगे, इसमें से इसको हटा देना है, ठीक है। इसको सेम रखना है, ये जो C1 है इसको ऐसे 1 1 1 लिखा रहने देना, ठीक है। इसको हटा लेना, ठीक है। और फिर क्या करना आप लोग, C3 में आना, मतलब इसको चेंज करना है। इसको चेंज करोगे तो इससे हो जाएगा। C3 को कैसे चेंज करोगे, C3 में से आप लोग घटा देना क्या, ये 0 हो जाएगा, ये 0, हाँ C1 घटा देना आप, ये करना। ये 2 इक्वेशन लगाओगे आपका XY प्रूव हो जाएगा, ठीक है। ये सिद्ध करना रहेगा। आप ये 2 इक्वेशन लगाना, मतलब इसको और इसको चेंज करना रहेगा इसके सापेक्ष, ठीक है। 1 में 1 घटाओगे 0, 1 1 घटाओगे 0, ये जहाँ ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 हो जाएगा, और ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये वाला। आप इससे निकाल लेना, फिर इन दोनों का x और y बचेगा, यहाँ पे x y का गुणा हो जाएगा, फिर वो आ जाएगा, ठीक है। पूरा क्वेश्चन बता दिया, उससे ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा, ठीक है। ये 2 इक्वेशन लगा लेना, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने 14वें क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए 14वां क्वेश्चन देंगे। 14वां क्या है, सिद्ध करें। 14 का पहला है क्या, a+b, b+c, c+a, b इक्वल टू 3abc माइनस a स्क्वायर माइनस b सॉरी माइनस a क्यू माइनस b क्यू माइनस c क्यू, ये प्रूव करना है, ठीक है, सिद्ध करना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे और LHS लेंगे, मतलब ये वाला साइड, ये RHS होता है, ये LHS होता है, ठीक है। LHS लेंगे, क्या है, a+b, b+c, c+a, b, c+a, ये लेंगे, ये ले लिया मैंने, ठीक है। ये साइड वाला यहाँ लिख लिया। देखो इसमें एक इक्वेशन देखो, यहाँ मेरे पास क्या मिला है, ए बी मिल रहा है, लेकिन सी की कमी है। यहाँ बी सी मिल रहा है, ए की कमी है। यहाँ सी मिल रहा है और ए मिल रहा है, बी की कमी। तो देखो ए बी मिल रहा है लेकिन सी ये रहा, बी सी मिल रहा है, ए ये रहा, सी ए मिल रहा है, बी ये रहा। तो यहाँ पे हम इक्वेशन बनाएंगे क्या, हम सिर्फ एक चेंज करेंगे क्या, C1 को, मतलब इसको चेंज करेंगे। C1 इक्वल टू C1 प्लस C3 ये होता है, तो C3 ये बन गया। ये क्वेश्चन बनाएंगे हम, ठीक है। बता दिया आपको कैसे बनाएंगे, क्यों बनाएंगे, इसका कारण भी दे दिया आप लोगों को, ठीक है। चलिए इसको बनाएंगे, तो हम इसको इक्वल टू करेंगे। जब ये बनाओ क्या हो जाएगा, देखो a+b, C1 ये हो गया, इसमें ये जोड़ना है, तो a+b+c हो जाएगा, a+b+c हो गया। देखो b+c है, a ये है, इन तीनों को जोड़ना है, तो a+b+c कर दे रहे हैं, ठीक है। a+b+c ये भी हो गया, तो c a है और b है, a+b+c, तो ये बन जाएगा a+b+c। ये आपको लिखना जरूरी है, ठीक है, जिससे एग्जामिनर आपको समझ पाए कि आपने क्या इक्वेशन लगाई है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम बाकी सेम लिख देते हैं, C+a+b, यही था ना, सेम लिख दिया। अब इसमें से हम देखो ये पूरा कॉमन मिल रहा है, a+b+c तीनों में कॉमन मिल रहा है, तो इक्वल टू करके कॉमन ले लो, a+b+c कोष्टक में क्या बचा, 1 1 1, b बाकी सेम लिख दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यहाँ पे हो गया इतना, इसमें यही समझेंगे थोड़ा। अब देखो यहाँ पे इक्वेशन लगानी है, देखो अब 1 1 तो मिल गया मुझे एक साइड, अब मुझे क्या करना है, यहाँ और यहाँ 0 करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे, इसको चेंज करेंगे, मतलब R2 को चेंज करेंगे, मतलब इसमें से इसको घटाएंगे, तो R2 में से हम R1 को घटा देंगे। R2 मेरे पास ये है और R1 ये है, मतलब इसमें से इसी को घटा रहे हैं, तो ये इक्वेशन बना ली। R3 मतलब इसको भी चेंज करना है, क्योंकि ये भी 0 करना है मुझे, ये 0 का ये भी 0 करना है, तो R3 में से हम R1 घटाएंगे, मतलब इसमें 1 में से 1 घटा तभी 0 का, तो R1 घटाएंगे। R3 ये है, R1 ये है, तो R3 माइनस R1, ठीक है, ये बना लिया। चलिए अब इसको बनाते हैं, a+b+c, ये मेरा है, इसको लिखा रहे हम दो, बाकी हम अंदर देख लेंगे। देखो ऊपर वाली लाइन चेंज नहीं करनी, तो सेम लिख दो, 1v(c). अब देखो R2 को चेंज करना है, मतलब इसको चेंज करना है, क्या R2 माइनस R1, मतलब इसमें से इसको घटाना है, तो 1 में से 1 घटाओ क्या हो जाएगा, 0। C में से B घटाओगे तो C माइनस B, A में से C घटाओगे तो A माइनस C, 1 में से 1 घटाओगे 0, A में से B घटाओगे A माइनस B, और B में C घटाओगे तो B माइनस C। बन गया ना, इसके अकॉर्डिंग मैंने ये साइड ही बना ली, ठीक है।
अब देखो बचा क्या मेरे पास, उसे लिख लो। तो यहाँ क्या बचा, ए प्लस बी प्लस सी, ये बचा ए प्लस बी प्लस सी। क्वेश्चन में क्या बचेगा, अब देखो 1, इसका गुणा इसमें कराना है, इसका गुणा इसमें, तो सी माइनस बी, ये क्वेश्चन में, और दूसरे क्वेश्चन में बी माइनस सी, सी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। माइनस इन दोनों को गुणा करा दो, ए माइनस बी, ए माइनस बी वाला यहाँ लिख लिया, इंटू ए माइनस सी यहाँ लिख दिया। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद देखेंगे क्या करना है, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। चलिए अब एक काम कराते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, क्वेश्चन में लिखा रहने दो, इन दोनों का आपस में बढ़ा दो, तो सी और बी, सी का गुणा पहले इन दोनों में बढ़ाएंगे, तो बी सी माइनस सी 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 स्क्वायर, अब माइनस बी का कराएंगे तो माइनस बी स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस बी सी, ये माइनस लगा लो। ठीक है, ए का गुणा होगा तो ए स्क्वायर, लेकिन माइनस का रहेगा। अब ए का गुणा इसमें होगा लेकिन माइनस के साथ होगा, तो माइनस माइनस प्लस ए सी हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस का बी करोगे माइनस माइनस प्लस ए बी हो जाएगा, और माइनस 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 प्लस हो जाएगा, लेकिन फिर से माइनस हो जाएगा, तो इसलिए माइनस का बी सी हो जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा। एक बार मैं दोबारा से देख लेता हूँ, 1 सेकेंड, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कुछ गड़बड़ लग रहा है। माइनस ए प्लस बी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, सही है। ठीक है, अगर इसमें क्या कट रहा है, इससे बी सी कैंसिल हो रहा है। ठीक है, इससे ही कैंसिल हो रहा है ना, माइनस कर दिया, चाहे इससे यहाँ से कैंसिल कर लेते हैं, यहाँ से मैंने यहाँ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है उससे। ठीक है, जो बचा है उसे लिख लो। ठीक है, जो बचा है उसे हम नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे, जो तो यहीं लिख देता हूँ पहले, फिर नेक्स्ट पेज ए प्लस बी प्लस सी, ये बचा मेरे पास। क्वेश्चन में बचा माइनस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी, ये बचा। ठीक है, क्या बचा, प्लस बी सी और माइनस ए स्क्वायर ये बचा, और प्लस ए सी ये बचा, प्लस ए बी ये बचा। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं, पेज भर गया है। ठीक है, इस इक्वेशन को हम नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। चलिए इस इक्वेशन को नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं, फिर यहाँ समझाएंगे आप लोगों को। ठीक है, 1 सेकेंड लिख लेता हूँ पहले। चलिए उस इक्वेशन में मैंने कॉमन ले लिया था। ठीक है, अब क्या करेंगे, उसमें से हम माइनस ले लेते हैं कॉमन। ठीक है, मतलब इस पूरे इक्वेशन में से हम माइनस कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो माइनस, पूरे इक्वेशन माइनस कॉमन ले तो माइनस कहाँ जाएगा, बाहर, माइनस बाहर लगा लिया, क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी, ये लिख दिया। और यहाँ क्वेश्चन में क्या बचा, देखो, तो ये जो माइनस माइनस का था ये प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का पहले ए लिख लेते हैं, प्लस का ए, तो ए स्क्वायर हो गया, फिर प्लस का बी लिख लेते हैं, प्लस बी स्क्वायर हो गया, प्लस का सी लिख लेते हैं, सी स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया था, तो जो माइनस वाला था ये प्लस हो गया, और जो प्लस वाला है वो माइनस है, तो माइनस का पहले ए बी कर लेते हैं, माइनस का ए बी। ठीक है, और माइनस का बी सी, माइनस का बी, और माइनस का सी ए, ये प्लस का था तो माइनस का सी ए हो जाएगा, सी ए। इसी क्वेश्चन को आगे पीछे करके मैंने ये बना दिया। ठीक है, चलिए आपको दिखाता हूँ अब क्या होगा। अब देखो, अब आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला क्या है वो भी आप, चलिए बता देता हूँ, 1 सेकेंड। आपके पास एक यहाँ पे एक फॉर्मूला बनना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, सॉरी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो कहाँ बताऊँ, यहीं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको मैं बता दूँ अभी। देखो, इसका फॉर्मूला होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी प्लस सी, एक कोष्टक में, और दूसरे कोष्टक में क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। ठीक है, ये, और इसमें से माइनस घटाया जाता है, क्या माइनस होता है या प्लस,
प्लस होता है शायद, ठीक है, प्लस 3AB और C, ठीक है, ABC, ठीक है, लास्ट में ABC लिखा है, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है एक, ठीक है, ये आप लोग देख लेना, मुझे सही से याद नहीं आ रहा, वैसे यही फॉर्मूला होता है, ठीक है, A प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए प्लस 3AB ठीक है, प्लस 3ABC लिखा हुआ है ये लास्ट में, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला अकॉर्डिंग देखो मेरा यहाँ पे ये इतने से मैच कर रहा है, ठीक है, इतने से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, ठीक है, इतने से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, देखो कर रहा है ना ये पूरा इतने से मैच। तो हम क्या करेंगे, ये प्लस लगाया जो, तो प्लस को जो ये लिखा है प्लस ABC, ठीक है, प्लस ABC को हम कहाँ लाएंगे, इस साइड, जब प्लस ABC को ये इक्वल टू लगाया इसके इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, AQ प्लस BQ प्लस CQ, ये हो गया, और ये प्लस ABC था इस साइड आएगा तो माइनस का 3ABC हो जाएगा, ठीक है, इसके इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पूरा क्या, A प्लस B प्लस C, वो क्वेश्चन वहीं तक है, ठीक है, ये फॉर्मूले को मैं ड्राइव करके बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, ठीक है, ये फॉर्मूला है आपका AQ प्लस BQ प्लस CQ का, ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये प्लस 3AB है, इसको मैंने सेट कर लिया, तो AQ प्लस BQ प्लस 3AB माइनस 3AB इक्वल टू जो इतना बचेगा इसको लिख दे रहा हूँ, ठीक है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC और माइनस CA, ठीक है, ये बचा। अब देखो क्या मैं इसकी जगह पे, ये सेम है, क्या मैं इसकी जगह पे ये लिख सकता हूँ, क्योंकि ये फॉर्मूले से मैंने ये निकाल लिया, इस फॉर्मूले जो था इसका, इससे मैंने ये निकाला है, तो क्या मैं इस सेम की जगह, ये सेम बनना है तो इसकी जगह पे ये लिख सकता हूँ, तो लिख सकता हूँ, ठीक है, इसको मैं कोष्टक बंद कर दे रहा हूँ, इसकी जगह पे मतलब इसकी जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ, क्योंकि ये इक्वल टू है बराबर, क्योंकि फॉर्मूला था उसके अकॉर्डिंग मैंने ये बना लिया, तो इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं, ठीक है, तो माइनस कोष्टक में क्या हो जाएगा, AQ प्लस BQ प्लस CQ, और ये माइनस था, माइनस का 3AB, माइनस का था इसलिए ये कोष्टक हटा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, माइनस वाला लगाया यहाँ पे, माइनस ये वाला माइनस चल रहा था, मैं कॉमन लिया था, ये बात था तो ये यहाँ लिख दिया, अब माइनस का अंदर गुणा कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का था ये प्लस का हो जाएगा, तो इसे आगे लिख लो 3ABC, ठीक है, और ये माइनस का अंदर गुणा करो तो माइनस का AQ माइनस का BQ माइनस का CQ, ये मुझे प्रूव करना था, ठीक है, ये क्या हो गया, प्रूव्ड, ठीक है, ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है, ये फॉर्मूला था इसके अकॉर्डिंग ये प्रूव हो गया है। चलिए ये 14वां का पहला हो गया, चलिए 14वां का दूसरा देखते हैं। चलिए 14वां क्वेश्चन है, 14वें का दूसरा क्या है, ABC BCA CAB इक्वल टू 3ABC माइनस AQ माइनस BQ माइनस CQ, ठीक है, ये आपको प्रूव करना है इसके इक्वल टू, ठीक है, ये आप लोग खुद करना है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, सेम टाइप से करना और सिमिलर क्वेश्चन है, सेम आंसर आ रहा है, ठीक है, तो इसका आप लोग ये प्रूव खुद से कर लेना है, ठीक है। चलिए मैं चलता हूँ डायरेक्ट 15वें क्वेश्चन पे, ठीक है, 14वां का दूसरा था, आप चलते हैं 15वें क्वेश्चन पे। चलिए 15वां क्वेश्चन लिख लिया है, 15वां क्वेश्चन क्या है, सिद्ध करें अल्फा C1 अल्फा C2 अल्फा C3 बीटा C1 बीटा C2 बीटा C3 गामा C1 गामा C2 गामा C3, ठीक है, देखो गामा में ऐसे बनाता हूँ, अल्फा ऐसे बनाता हूँ, ठीक है, कन्फ्यूज मत होना, ये अल्फा है, ठीक है, इस टाइप का ऐसे ही मैं बनाता हूँ, ठीक है, और गामा ये वाला है, ठीक है, आर टाइप का, ठीक है, तो कन्फ्यूज मत होना, कभी ऐसा तिरछे में दिखे तो वो अल्फा है और ऐसे दिखे तो गामा है, ठीक है, समझ लेना। और इसके सिद्ध करने के 1/12 अल्फा बीटा गामा कोष्टक में अल्फा माइनस बीटा बीटा माइनस गामा गामा माइनस अल्फा, ठीक है, संकेत दे रखा है मुझे अल्फा C1 अल्फा होगा, मतलब अल्फा C1 अल्फा होगा, ठीक है, बीटा C1 बीटा होगा, मतलब ये बीटा होगा, और गामा C1 गामा होगा, ठीक है, तथा अल्फा C2 अल्फा कोष्टक में अल्फा माइनस 1/2 ये होगा, और अल्फा C3 मतलब ये अल्फा कोष्टक में अल्फा माइनस 1 अल्फा माइनस 2/6 ये होगा, ठीक है, ये संकेत दे रखा है, इसके आधार पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक, ध्यान देना थोड़ा, क्वेश्चन फंसाने वाला है, ठीक है, फंसाने वाला है लेकिन कठिन नहीं है, ठीक, फंसाने वाला तो है लेकिन कठिन नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखो जो मुझे ये दे रखा है क्या, अल्फा C1 की जगह पर क्या लिखना है, अल्फा, तो हम अल्फा लिख लेंगे, ठीक है, बीटा C1 यहाँ तो ये से बाद में लिखेंगे, ठीक है, अल्फा C1 पर देखिए, अब अल्फा C2 देख लेते हैं, अल्फा C2 कहाँ है, ये दे रखा है, अल्फा C1 बराबर अल्फा दे रखा था तो अल्फा C1 बराबर अल्फा लिख लिया, लेकिन अल्फा
B2 अल्फा C2, ठीक है। अल्फा C2 बराबर क्या देखा है, अल्फा क्वेश्चन में अल्फा -1/2 ये दे रखा है, ठीक है। अल्फा C2 बराबर अल्फा माइनस क्वेश्चन में अल्फा -1/2 ये दे रखा है, तो ये लिख लिया, ठीक है। अब देखते हैं अल्फा सी थ्री बराबर क्या दे रखा है, ये पूरा, तो ये पूरा लिख लेते हैं। अल्फा क्वेश्चन में अल्फा -1 अल्फा -2/6 कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं, ठीक है। ध्यान देना, इसी दिया रखा है उसी के अकॉर्डिंग लिया। अल्फा बीटा सी वन वाला क्या देखा है, बीटा दे रखा है। और गामा सी वन वाला क्या दे रखा है, गामा दे रखा है, तो यहाँ गामा लिख दिया, ठीक है। अब देखो, अब संकेत से काम हो जाएगा, ठीक है। देखो दिखाना तो पड़ेगा यार, आप लोगों को फिर कहोगे सर दिखा नहीं रहे, चलिए दिखा के करते हैं, ठीक है। देखो अगर ये यहाँ दे रखा है अल्फा C1 अल्फा होगा, बीटा C1 बीटा होगा, तो गामा C1 गामा होगा। जब ये अल्फा बीटा गामा बन जा रहा है, तो क्या ये यहाँ मैं ये भी सेम नहीं हुआ, क्या सेम, क्या मैं बीटा C2 बराबर ये लिख सकता हूँ, बीटा इसके अकॉर्डिंग बीटा -1/2, क्योंकि जब ये इसके अकॉर्डिंग आ रहा है तो मैं इसके अकॉर्डिंग भी तो ले सकता हूँ, ठीक है। इस पर कोई एक्सक्यूज मत करना, ले सकता हूँ, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो लिखा था, ये लिखा था, इसके अकॉर्डिंग मैंने जहाँ अल्फा लिखा था वहाँ बीटा लगा दिया। अब यहाँ पे जहाँ अल्फा लिखा है वहाँ बीटा लगा देंगे, बीटा क्वेश्चन में बीटा -1 बीटा -2/6, ठीक है। ऐसे ही गामा, जहाँ अल्फा लगा है वहाँ क्या लगाएंगे, गामा क्वेश्चन में गामा -1/2, यहाँ पे भी जहाँ अल्फा लगा है वहाँ गामा, तो गामा क्वेश्चन में गामा -1 गामा -2/6 ये बन रहा है मेरा सार्डिक, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, ठीक है। कंफ्यूज हो गए तो वही खत्म खेल, ठीक है। कंफ्यूज मत होना आप लोग, ठीक है। सार्डिक बनाना समझ गए। ये अगर ये था तो इसके बराबर, जब ये अल्फा बराबर ये बन रहा था तो बीटा बराबर तो यही बनेगा, ठीक है। ये लॉजिक है, ठीक है, लॉजिक के अकॉर्डिंग सॉल्व होगा, ठीक है। चलिए इतना हो गया, इसके बाद देखेंगे हम, ठीक है। 1 सेकेंड रुकना, थोड़ा समझ लो यार, मेरे को भी फंसने लग रहा है, ठीक है। चलिए अब देखो, यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, क्या काम करेंगे, देखो इसमें से देखो, यहाँ पे देखो एक चीज देखो अल्फा 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 बीटा 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 गामा गामा गामा, मतलब अल्फा बीटा गामा ये कॉमन मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अल्फा बीटा गामा कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब देखो कॉलम में देखो 1/2 1/2 1/2 यहाँ से मिल रहा है, 1/6 1/6 1/6 यहाँ से कॉमन मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टार्टिंग मेरा क्या बनेगा, कॉमन लेना आप लोग जानते होंगे, आशा करते हैं इतना तो आप लोगों को पता होगा। तो देखो अल्फा कॉमन लेंगे, अल्फा इससे कॉमन लिया, बीटा यहाँ से कॉमन लिया, गामा यहाँ से कॉमन लिया, तो क्या बन गया, अल्फा बीटा और सॉरी मैं ही कन्फ्यूजन, अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। अल्फा ऐसे बन गया, बीटा ये और गामा ये, और मैंने, ठीक है, अल्फा यहाँ से कॉमन लिया, बीटा यहाँ से कॉमन लिया और गामा यहाँ से कॉमन लिया, बटे अब यहाँ से मैंने क्या कॉमन लिया, 1/2 1/2 1/2, तो 1/2 कॉमन लिया तो 2 नीचे लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ से 1/6 1/6 1/6 तीनों में सेम है, तो 1/6 यहाँ लिख दिया, तो 6 का गुणा 2 से हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा, यहाँ 1 बचा, क्योंकि यहाँ से अल्फा कॉमन ले लिया था, यहाँ से बीटा कॉमन लिया, यहाँ से गामा कॉमन ले लिया, यहाँ लिख दिया, ठीक है। और यहाँ से 1/2 कॉमन ले लिया था, तो यहाँ लिख दिया। यहाँ क्या बचा, अल्फा -1 बीटा -1 और गामा -1, इतना ही तो बचा। ये दोनों तो कॉमन हो गए, ये दोनों कॉमन हो गए, ये दोनों कॉमन हो गए, बचा ये यहाँ लिख दिया, ठीक है। कोष्टक 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 नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है, सही बना दो। अब देखो इसमें से अल्फा कॉमन ले लिया था, 6 भी कॉमन लिया, तो बचा क्या, ये जो बचा उसे लिख लो, अल्फा -1, ठीक है, और अल्फा -2 बीटा -1 बीटा -2, ठीक है, गामा -1 और गामा -2, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये बन गया, कोई दिक्कत। अल्फा बीटा गामा कॉमन ले लिया, 1/2 इस पूरे से कॉमन लिया, 1/6 1/6 से कॉमन लिया, दोनों का बस गुणा कर दिया, ये बन गया मेरा सार्डिक, ठीक है।
अब देखो पहले मैं इसको इस साइड जो बनाया इसको मैं दूसरे पेज पे लिख लेता हूँ, ठीक है, पेज भर गया है, ठीक है। चलिए इतना हो गया, अब इसमें देखते हैं क्या करना है, ठीक है। देखो यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों का आपस में गुणा करा देता हूँ, ठीक है। ये अलग था ना, ये C3 था, ये C2 है, ये C1 है, ये C1 C2 C3, तो इनका आपस में गुणा करा लेते हैं, ठीक है। अल्फा बीटा गामा वाई, 6 दूनी 12 हो गया, ये आपका 12 हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा, 1 1 1, ठीक है। अल्फा -1, बीटा -1 और गामा -1, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से समझना, देखो इन दोनों का गुणा कराना आपको आता होगा। देखो अल्फा का अल्फा में गुणा होगा तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इसमें इसका गुणा कराएंगे, इसमें इसका कराएंगे, फिर इसका इसमें कराएंगे, तो ये माइनस माइनस चिन्ह माइनस करेगा, जुड़ जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा और अल्फा लग जाएगा। गुणा कराना आपको आता ही होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2 हो जाएगा, ठीक है। गुणा कराना आता ही होगा, आप अपने हिसाब से कर लेना, मैंने डायरेक्ट कर दिया है अपने हिसाब से, ठीक है। तो मैं इसका आगे करा देता हूँ, ऐसे ही बीटा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, बीटा स्क्वायर -3 बीटा +2, ऐसे ही गामा बन जाएगा, गामा स्क्वायर -3 गामा +2। ये गुणा करा के बनाया है, ठीक है। आप इसका गुणा इसमें कराएंगे इतना आएगा, इसमें गुणा इसमें कराएंगे इतना आएगा, इसको में इसका गुणा कराएंगे इतना आएगा, ठीक है। मैंने लिख दिया, ठीक है। चलो अभी क्वेश्चन बनाते हैं, सीखा जल्दी जल्दी, टाइम बहुत हो गया, ठीक है। जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनाते हैं, क्या बनेगी देखो। मुझे इसको और इसको चेंज करना है, कैसे चेंज करोगे, देखो C2 को चेंज करना है, C2 को देखो क्या लिखा, अल्फा -1, अगर मैं इसमें ये जोड़ दूंगा x अल्फा -1 में अगर प्लस कर दूंगा तो ये 1 1 कट जाएगा, सब अल्फा बचेगा, तो मेरे पास C2 मेरे पास ये है, C1 ये है, तो हम करेंगे C2 प्लस C1 करेंगे, सॉरी C1, ठीक है, ये C1 है, C1 दोबारा लिख देता हूँ, C2 इक्वल टू C2 प्लस C1 करेंगे, मतलब इसको इसमें जोड़ेंगे तो ये चेंज होगा, ठीक है। और नंबर 3 क्या करेंगे हम, ये लिखेंगे और ये लिखेंगे इसमें 3, देखो एक इक्वेशन बनाएंगे C3 के लिए, मतलब C2 के लिए तो बना लिया, ये चेंज हो जाएगा, अब इससे भी तो चेंज करना है, इस चेंज करने के लिए हम C3 प्लस करेंगे हम किसका, C2, और अगर हम इसमें 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 में से 3 जाएगा 0, चलो ठीक है समझ गया। देखो इसमें फिर करेंगे C3 C2 ऑपरेशन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसमें 3 का गुणा करा के तब जोड़ेंगे इसके साथ, ठीक है, प्लस C1, मतलब इन तीनों को तो जोड़ेंगे लेकिन इसमें 3 का गुणा करा के जोड़ेंगे, ठीक है। अब ये आपको मैंने फर्स्ट जो क्वेश्चन कराया था उसमें समझाया था, अगर मैं 3 का गुणा करूँगा तो इसमें कराऊंगा, ठीक है। चलिए मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है, चलिए करके देखते हैं, फिर देखते हैं। अल्फा बीटा गामा वाई 12, ठीक है। इसमें क्या है देखो, तो यहाँ पे देखो 1 1 था, तो ये 1 1 1 सिमिलर रहेगा, ठीक है, 1 1 1 सेम लिख दिया। अब क्या है C2 क्या है, ये मेरा पूरा C2 क्या है, ये पूरा, तो इसमें क्या करेंगे C2 में C1 कराएंगे, जोड़ेंगे, तो इसमें जब 1 जोड़ोगे अल्फा प्लस अल्फा -1 में +1 करोगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, सब बचेगा अल्फा, यहाँ से 1 1 कैंसिल हो जाएगा, सब बचेगा बीटा, और यहाँ से 1 1 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जब ये जोड़ोगे ना तो ये प्लस का ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, तो ये दोनों कट जाएंगे, सब क्या बचेगा अल्फा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, यहाँ क्या लिखा है 3 C3, पहले C3 में लिख लेता हूँ, आपको लिख के समझा देता हूँ, ठीक है। ये पूरा लिखा है C3, ये जो लिखा है इसको पूरा लिख लेते हैं, अल्फा स्क्वायर -3 अल्फा और +2, ठीक है, +2। अब क्या लिखा है, चलो इसको मैंने लिख लिया, अब क्या लिखा है 3C2, मतलब 3 का गुणा C2 में कराना है, C2 क्या है ये मेरे पास, इसमें 3 का गुणा कराना है इसमें ऊपर वाले में, तो +3 अल्फा माइनस का 3, तो माइनस का 3, और क्या लिखा है +C1 मतलब ये +1, ये करा दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो, अब फिर 30 इसमें आओ, इससे पहले लिख लेते हैं सेम, बीटा स्क्वायर -3 बीटा +2, ठीक है। फिर क्या लगेगा 3C2, मतलब इसमें 3 का गुणा करना है, 3 बीटा हो जाएगा, +3 बीटा और माइनस माइनस लगा है तो -3 का गुणा 1 में होगा तो 3, क्योंकि हमें लिख रखा है 3 का गुणा कराएंगे, ठीक है, और +1 इसे करेंगे C1 को, C1 में क्या है 1 है तो 1 यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब इसी तरीके से इसको भी लिख लेते हैं C3 को, ये वाला जो है इसको यहाँ लिख लेते हैं, गामा स्क्वायर -3 गामा +2, अब 3 का गुणा इसमें कराएंगे, +3
गामा -3 और प्लस ये वाला 1। इतना समझ में आया? अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। देखो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ठीक है। 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। तो मतलब 2 और 1 3, ये प्लस का रहेगा, 2 और 1 3 हो जाएगा और 3 से कैंसिल हो जाएगा। 2 और 1 3 हो जाएगा और ये माइनस वाले से कैंसिल हो जाएगा। 2 और 1 3 हो जाएगा ये भी, और ये माइनस वाले से कैंसिल हो जाएगा। बस इसलिए मैंने यहाँ 3 का गुणा कराया था, जिससे ये कट जाए, ठीक है। अब जो बचा उसका गुणा करा दो। लेकिन उससे पहले देखो यहाँ पे एक इक्वेशन बन गई। यहाँ पे फिर से वही वेंडर मोड इक्वेशन बन गई है। क्या बन गई? वेंडर मोड अल्फा बीटा गामा बाई 12। और ये क्या बन गया? देखो 1 1 1 अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और गामा स्क्वायर। ये क्या बन गया? ये कौन सी सारणी बन गई? फेमस सारणी कौन सी है? ये वेंडर मोंडे, ठीक है। वेंडर मोंडे, ठीक है। वेंडर मोंडे क्वेश्चन में इंग्लिश में लिख रहा हूँ, वेंडर मोंडे। ये वेंडर मोर्डिक सार्डिक बन गया, ठीक है। वेंडर मोर्डिक सार्डिक, ठीक है। ये और बहुत फेमस सार्डिक है, इसलिए इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप साइड में से उसका नाम लिख देना, ठीक है। नाम लिख देना और डायरेक्ट क्या कर देना आपको, इक्वल टू अल्फा बीटा गामा बाई 12। और इसका मैंने आप लोगों को बताया था, इसका अगर आप लोग का सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? गामा ओ सॉरी अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा, ये आएगा। आप लोगों को मैंने पहले ही फर्स्ट क्वेश्चन में शायद बताया था, ठीक है। ये इनकी सार्डिक है, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग ये आता है इसके इक्वल टू में, ठीक है। ये आप लोग याद कर लेना, कभी इस टाइप का दिख जाए 1 1 एक बार लिखा हुआ ए बी सी मान लो, और यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर मान लो, ठीक है। इस टाइप का लिख जाएगा, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको लिख लेते हैं, ठीक है। हमारा जो क्वेश्चन दे रखा था उसके अकॉर्डिंग इसको 1/, कर लेते हैं 1/12। कोई दिक्कत? अल्फा बीटा गामा, यहाँ लिख दिया, गुणा में ही है, कोई दिक्कत नहीं। अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा और गामा माइनस अल्फा, ठीक है। ये मुझे प्रूव करना था, प्रूव हो गया, ठीक है। प्रूव्ड, ये प्रूव हो गया। ये आप लोग याद कर लेना, इसके अकॉर्डिंग ही आएगा। अगर इसको सॉल्व भी करेंगे ना तो इतना ही आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, इसको सॉल्व भी कर लेना तब भी इतना ही आएगा, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट लिख दो और इनका नाम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं, ये 15वां क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलते हैं 16वें क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए 16वां क्वेश्चन लिया क्या है? यदि ए बी सी धनात्मक एवं असमान है तो दिखाएं ए बी सी बी सी ए बी का मान ऋणात्मक होगा, ठीक है। इसको आप लोग खुद से सॉल्व कर लेना, ठीक है। इसको बेसिक विधि से सॉल्व करना है इसको, ठीक है। बेसिक विधि को इससे सॉल्व करना है, ठीक है। अगर इसका मान ऋणात्मक आ जाता है, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि धनात्मक एवं असमान है, ठीक है। मतलब ये असमान है, अगर इसका मान ऋणात्मक आ जाता है तो यही दिखाना है कि इसका मान ऋणात्मक है, ठीक है। क्या लिखा है? तो दिखाएं इसका मान ऋणात्मक है। अगर इसका मान ऋणात्मक आ जाए तो ठीक है, लिख देना नीचे। अगर ये लिख देना कि यहाँ ए बी सी धनात्मक एवं असमान है और इसका मान ऋणात्मक है, बस इतना लास्ट में लिख देना, इसका मान निकाल लेना, बस हो गया। 16वां क्वेश्चन हो गया। चलिए 17वां क्वेश्चन देखते हैं, और ये 16वां क्वेश्चन खुद से करना, ठीक है। चलिए 17वां देखते हैं। चलिए 17वां क्वेश्चन देखें क्या दे रखा है। यदि सिद्ध करें x बराबर 1 निम्न समीकरण का मूल है। क्या दे रखा है? x बराबर 1, तो आपको जहाँ जहाँ x दिख रहा है इस समीकरण में, जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ क्या रख देना? 1 रख देना है, ठीक है। तो सॉल्व करोगे 1 रखना है, इक्वल टू 0 होना हो जाना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे x बराबर 1 रखोगे, तो यहाँ जब 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा? 1 1 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ 1 रखोगे तो 1 1 2 हो जाएगा, तो 2 2 2, यहाँ 3 है, 3 लिख दो। अब यहाँ 1 रखोगे तो 2 और 1 3 हो जाएगा, तो ये भी 3 हो जाएगा, 3। और 5 है, 5 5, और यहाँ 1 रखोगे तो 4 और 1 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो नीचे अतः, यहाँ आप लोग क्या लिखोगे अब? अतः, ये लिखना जरूरी है, ठीक है, जो मैं लिखवाने जा रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग ध्यान से लिखना, अतः जब कभी पंक्ति
या स्तंभ, पंक्ति या स्तंभ एक दूसरे के समान, जब कोई पंक्ति या स्तंभ एक दूसरे के समान हो जाते हैं तो उस सारणिक का मान शून्य, ठीक है, का मान शून्य होगा या होता हो जाता है, ये लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखो ये समान है, ये भी समान है, ये भी समान है, मतलब इसका मान 0 हो गया, ये सिद्ध हो गया कि इक्वल टू 0 हो रहा है, ठीक है। ये लिखने के बाद आप थोड़ा नीचे वाला लिख देना, इसलिए यह सिद्ध होता है, ठीक है, यह सिद्ध होता है कि x बराबर 1 दिए गए समीकरण का एक मूल है। ये तो पूछा था सिद्ध करने की ये मूल है या नहीं, ठीक है, तो ये एक मूल है, ऐसे लिख देना है आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन हुआ ही नहीं तो इससे पहले लिख दो, वो बेटर रहता है, ठीक है। चलिए 17वां क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए 18वां क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 18वां क्वेश्चन लिख लिया। 18वां क्वेश्चन क्या है, सिद्ध करें x बराबर -1 निम्न समीकरण का मूल है। क्या है, 2 - x 3 3 3 4 - x 5 3 5 4 - x इक्वल टू 0। ये आप लोग खुद से करना है, सेम क्वेश्चन है 17 की तरह, ठीक है। 18वां खुद कर लेना, ठीक है। चलिए इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, ठीक है। अगली बार 19वां क्वेश्चन से मतलब पूरा चैप्टर ही खत्म करवा देंगे ये वाला, ठीक है। 1.1 पूरी खत्म कर देंगे कल अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, बाय। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो शेयर कर दिया करो, ठीक है। और भी बच्चे देखें तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, जिससे और भी बच्चे देखते हैं। चलिए बाय, हैप्पी लर्निंग।